हमारे दुनिया में कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। जिधर सुनो उधर ही हत्याएं हैं, बलात्कार है, लूट है, छुआछूत की भावना है, अंधविश्वास है, अंधकार है, झूठ है, छल है, कपट है और ना जाने कितने ही तरह की बुराइयां ही बुराइयां संसार में है। और ये आज से ही नहीं, जब से मनुष्य इस धरती पर अस्तित्व में है तब से ही है। और आज के समय में वो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ब्रॉड लेवल पर है। तो ये क्यों है? क्या है इसका वजह कि अरबों खरबों लोगों के होते हुए भी इस संसार में अन्याय है, रेप है, बलात्कार है, चोरी है, युद्ध है, संकट है। क्या है इसका वजह? क्या इसका वजह ईश्वर है या मानव जाति है या कोई बाहरी कारण है? क्या है इसकी वजह? तो इसका वजह अगर हम गहराई में जाएं, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएं और दर्शन में जाएं, धर्मों के पास जाएं और खुद के अंदर जाएं, तो हम एक ही चीज पाते हैं कि हम हैं ही नहीं। हम है ही नहीं। मैं 3 बार कहूंगा, हम है ही नहीं। हर व्यक्ति है ही नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये कहने का क्या कारण है कि कोई नहीं? आप लोगों को लगेगा कि ये पागलों की तरह कुछ भी बातें कर रहा है, लेकिन मैं ये बातें यूं ही नहीं कह रहा हूं। इसमें बहुत ही गहराई है, अगर आप समझ पाए। हर एक व्यक्ति नहीं है। उदाहरण से मैं यहां पर अगर खड़ा हूं और 10 लोग मुझे आकर पकड़ ले और रस्सियों से बांधने लगे और मैं चुपचाप खड़ा होकर अपने आप को रस्सियों से बांधने दूं एकदम मूर्ति की तरह, तो क्या मैं वहां पे हूं? आप लोग कहोगे कि आपका शरीर तो है वहां पर, आप भी हो, दिख तो रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा मैं नहीं। आप लोग कहोगे आप कैसी बातें करते कि आप नहीं। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं वहां पर उस समय नहीं हूं? क्यों? क्योंकि अगर मैं होता उस समय, जब लोग मुझे बांध रहे हैं, पकड़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा, अगर मैं होता तो मैं क्या करता? उनसे लड़ता, झगड़ता, युद्ध करता, विरोध करता। क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। अगर मैं होता तो ये करता। और यही जो मैंने कहा सवाल, जो मैंने जवाब दिया, यही जवाब पूरी समस्याओं का जड़ है कि यहां पर हर एक व्यक्ति है ही नहीं। हजारों अरबों सालों से जब मानव का इतिहास उत्पन्न हुआ और तब से लेकर अब तक कुछ गिने चुने लोग ही हैं। अगर मैं नाम ले पाऊं तो श्री कृष्ण, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, कबीर दास, रहीम दास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, ऐसे महान महान लोग रहे। आप सोचिए, अरबों खरबों कितनी
सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के अलावा हम और बड़ी जनसंख्या को नहीं जानते। क्या पूरी संसार में जब से मनुष्य का जन्म इस धरती पर हुआ, क्या तब से इतने ही लोग हुए होंगे? नहीं, बहुत से लोग आए होंगे, कितने लोग मर गए, खप गए, कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन कुछ गिने चुने ही लोग हैं। और वो गिने चुने लोग हैं, उनका होना ही काफी है इस पूरे संसार के अंधकार को खत्म कर देने के लिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो सब किताबों में बंद हो गए, विचारों में बंद हो गए। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, या श्री कृष्ण क्या, ये आम लोगों का कहना है कि जिसने जन्म लिया उसे मरना जरूरी है। तो ये बात हर एक चीज में लागू होती है। जो भी विचार पैदा होंगे, जो भी लोग पैदा होंगे, जो भी सभ्यताएं, महान लोग पैदा होंगे, ये एक तरह का जन्म है, इनका मृत्यु भी तय है। आज से बहुत 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद आप जाओगे, गिने चुने हुए लोग भी आपको सुनने को और देखने को उस समय के लोगों को नहीं मिलेंगे। तो फिर वही अंधेरी काली रात, अन्याय, अधर्म, असत्य, इन सभी का बोलबाला हो जाएगा। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि इन लोगों के चले जाने के बाद भी, जैसे मेरे वक्तव्य के अकॉर्डिंग, कि हर एक चीज का अगर उदय है तो उसका अस्त भी है। जब इनका अस्त होगा तो हमें अपने अंदर क्या, पूरी मानव जाति में क्या ऐसा वेश देना पड़े, कौन सा ऐसा हम उन्हें वेश दें, आधार दें कि इनके चले जाने के बाद भी लोग फिर से एक बड़ी ज्योति पैदा हो सके, या हर एक लोगों के अंदर एक ज्योति पैदा हो सके। तो एक ही उत्तर है कि तुम हो जाओ, हर एक व्यक्ति हो जाए, तुम हो जाओ। तो यहां पर अगर इन लोगों का अस्त जब होगा तो यहां पर एक ही उपाय है कि हर एक व्यक्ति यहां पर हो, हर एक व्यक्ति खुद में हो जाए। जिस दिन वो खुद में हो जाएगा, फिर हमें इन महान लोगों की भी कोई जरूरत नहीं रह जाए। आप सोचिए, यहां पर हर एक व्यक्ति है ही नहीं। अगर अगर तुम होते तो तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सामने एक असहाय व्यक्ति को 10 लोग मार रहे हैं और तुम उसे नहीं बचा रहे हो, इसका मतलब तुम नहीं हो। अगर तुम होते तो तुम उसको बचाते। अगर तुम होते तो तुम्हारे सामने किसी की बहन बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है तो तुम उसे बचाते। तुम होते तो तुम्हारे सामने किसी को ऊंचा बोला जा रहा है, किसी को नीचा बोला जा रहा है, किसी को अछूत कहा जा रहा है, तुम होते तो उसका विरोध करते और तुम उसे समझाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम होते तो अंधविश्वास जो है, अंधश्रद्धा जो है, इस सभी को तुम खत्म करते। तुम होते तो तुम्हारे सामने अन्याय नहीं होता, और अगर हो रहा है तो तुम अपना जान देकर भी उस अन्याय को वहां होने से रोक देते। हर एक व्यक्ति जो है पूछता है कि ईश्वर है तो एक बहन का रेप क्यों हो जा रहा है? ईश्वर है तो गजा में इजराइल उन लोगों को मार रहा है, ईश्वर क्या कर रहा है?
अगर ईश्वर है तो कई लोग असमय मर जा रहे हैं, ऐसा असमय मर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो हाँ हो जा रहा है, कोई गरीब भूखे मर रहा है, किसी के सर पे छत नहीं है। अगर ईश्वर है तो वो क्या कर रहा है, ये उनका सवाल होता है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर हर एक बंदा खुद में है ही नहीं। अगर हम मान लो कि इस दुनिया में मान के चले कि 1 अरब लोग हैं और 1 अरब लोग खुद में हो जाए तो क्या यहाँ पे गरीबी रहेगी? क्या यहाँ पे ऊंच नीच की भेदभाव रहेगी? क्या यहाँ पर असमानता होगी? क्या यहाँ पर किसी भी बेटी बहन का रेप होगा? क्या किसी को यहाँ पर जिंदा जलाया जाएगा? क्या किसी के साथ अन्याय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस समय तुम होगे, और जब तुम होगे तब ये सब कभी भी तुम्हारे सामने असत्य जीत नहीं सकता। सबसे बड़ा उदाहरण श्री कृष्ण। श्री कृष्ण थे, उनके होते हुए अधर्म कभी भी जीत नहीं सकता था। जैसे कौरवों की सेना धर्म की साइड थी और पांडवों की सेना धर्म के साइड थे, और श्री कृष्ण ने अपना पूरा दिमाग, पूरा मस्तिष्क, अपनी पूरी क्षमता सत्य को जिताने में लगा दी। वहां पर श्री कृष्ण थे, क्या वहां पर धर्म हारा? नहीं हारा। ईसा मसीह थे, उनके होते हुए क्या धर्म की दुकानें चली? नहीं चली। गौतम बुद्ध थे, क्या उनके होते हुए असमानता था उस समय जब वो उपदेश देना शुरू की? नहीं था। तो क्या पहली शर्त यही है कि अगर हम ईश्वर को दोष देना छोड़े, दूसरे पे जिम्मेदारियों को डालना छोड़े, हम खुद पे जिम्मेदारियों को डालना सीखें। आज एक लड़के के सामने किसी कमजोर लड़के को मारा जा रहा है, वो शक्तिशाली होते हुए उस लड़के को नहीं बचा रहा है, उस लड़के की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो कहां गलती है? गलती कहां है? इस लड़के में। क्यों? क्योंकि इसके पास क्षमता होते हुए भी ये उसे नहीं बचा रहा है। लोग कहते हैं रेप हो रहा है। रेप क्यों हो रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण यही है कि जो कमजोर रहेगा उसका शोषण किया जाएगा। कोई भी हो संसार में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर वो असहाय है, कमजोर है, निर्बल है, तो उसका शोषण किया जाएगा। वो होगा, उसे आप रोक नहीं सकते। जो भी लोग कहते हैं कि लड़कियों का रेप होता है, क्यों होता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कारण है? अगर हम इतिहास देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जो बहुत ही आदरणीय हैं, उनका नाम अदब से लेना चाहिए, बहुत ही महान वीरांगना थे। कभी सुनने में आया कि उनका रेप हुआ? क्या सुनने में आया कि उनका किसी ने शोषण किया? क्या सुनने में आया उनका रेप हुआ? किसी भी अब वीरांगना को उठा लीजिए इतिहास में, क्या सुनने में आया कि उनका रेप हुआ, उनका बलात्कार हुआ कभी? है? जब रानी लक्ष्मीबाई जब घोड़े पे सवार होकर जब तलवार भांजती थी ना, मारती थी, तो अंग्रेजों का गर्दन कट के जमीन पे गिरा होता था, किसी का हाथ कट के जमीन पर गिरा होता था, किसी का पांव कट के जमीन पर गिरा होता था। तलवार निकाल कर भोंक देते थे सीने में, पूरा भोंक देते थे कलेजे में, कलेजा फट जाता था, मारते थे, गर्दन उड़ा डालते थे। क्यों नहीं उनका किसी ने रेप कर दिया? किया किसी ने रेप? किसी की हिम्मत नहीं होती थी, कलेजा फाड़ देती थी मार के। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? क्या उनका हुआ रेप? नहीं हुआ। उनके मर जाने के बाद भी अंग्रेजों ने उनको सह सम्मान उनके शरीर को वापस उनको दे दिया था।
तो यहाँ पर क्या क्या सीख मिलती है, क्या यहाँ पर संदेश है कि अगर किसी भी लड़की का, किसी भी औरत का, किसी का भी रेप हो जा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो कमजोर है, वो असहाय है, वो निर्बल है, इसीलिए उनके साथ गलत हो जा रहा है। तो यहां पर जो कमी है, कहां कमी रह जा रही है? औरतें क्यों कमजोर है, क्यों वो निर्बल है, क्यों वो अपाहिज है, क्यों ऐसा है? क्या ये कहां से इसका सोर्स आ रहा है? अगर इसका हम सोर्स ढूंढें तो इसका सोर्स उनके पिता के घर से ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उस लड़की को इतना कमजोर बना के रखा गया है, इतना असहाय बना के रखा गया है, इतना बेबी डॉल बना के रखा गया है कि उसको अगर एक आदमी भी घेर लेना तो वो अपना जान नहीं बचा सकती। उसका कलाई पकड़ ले कोई ना तो वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती। लोग दोष देते हैं ईश्वर को, ईश्वर है तो रेप क्यों हो रहा है? भैया आप खुद देखिए ना, तुम हो ही नहीं, ये तुम्हारी गलती है ना, परिवार की गलती है। वो इसकी गलती क्या है? वो अपनी लड़की को क्यों नहीं मजबूत बना रहा है? वो अपनी लड़की को रानी लक्ष्मीबाई क्यों नहीं बना रहा है? उसको ताकतवर क्यों नहीं बना रहा है? उसको क्यों बेबी रोल बना रहा है? क्यों उसको परी बना रहा है? क्यों उसको असहाय बना रहा है? तो ये कहां से आ रहा है? उसके परिवार से ही आ रहा है। उसके परिवार वालों का गर्दन पकड़ो। इस समाज में जितने भी परिवार हैं, समाज का गर्दन पकड़िए, परिवार वालों का गर्दन पकड़िए। आपने अपने लड़के को इतना कमजोर क्यों पैदा किया? अगर पैदा भी किया तो इसे कमजोर रहने क्यों दिया? इसे क्यों नहीं इसके बाजू में ताकत दी? क्यों नहीं इसके दिमाग में ज्ञान दिया? क्यों नहीं इसको समझ दी? क्यों नहीं इसका अपना खुद का काम खुद करने के लिए प्रेरित किया? क्यों इसको आप बेबी डॉल बना के रखे? तो ये सवाल माता पिता से पूछना चाहिए, उनके परिवार वालों से पूछना चाहिए। लेकिन हम परिवार वालों को नहीं कहेंगे, हम समाज को नहीं कहेंगे, हम दोष देंगे ईश्वर को। क्योंकि हम हैं ही नहीं, हम मरे हुए लोग हैं, हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो हम दोष सीधा ईश्वर को देते हैं। तो क्या यहां पर हर एक व्यक्ति को होना पड़ेगा? हर एक व्यक्ति को सत्य को जिताने के लिए, धर्म को जिताने के लिए अपनी पूरी जी जान झोंकना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। इस संसार में इतने महान महान लोग हुए क्यों? ये हंसने का विषय है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग मरे हुए थे, मुर्दे लोग थे। मुर्दे लोगों में कुछ लोग जागे तो ये हंसने का विषय है। इतने लोग सोते क्यों रह गए? ये हंसने का विषय है, ये नानत है। होना ये चाहिए था कि पूरे लोगों को महान हो जाना चाहिए, पूरे सभ्यता को महान होना चाहिए था। उसमें कृष्ण जैसे लोग पैदा नहीं होने चाहिए थे, ईसा मसीह जैसे लोग पैदा नहीं होने चाहिए थे। क्यों? क्यों नहीं होने चाहिए थे? क्योंकि अगर ये समाज हर एक व्यक्ति के अंदर बोध होता, समझ होता, हर एक चीज को अपने कंधे पर लेकर ढोने की ताकत होती, तो हर एक व्यक्ति अपने आप में कृष्ण होता, हर एक व्यक्ति अपने आप में बुद्ध होता, हर एक व्यक्ति अपने आप में ईश्वर ईसा मसीह होता, गुरु नानक होता। तो क्या इस संसार में जितने भी कष्ट हैं, अत्याचार हैं, उत्पीड़न है, गरीबी है, भूखमरी है, ये इसी वजह से है क्योंकि यहां पर कुछ लोग ही हैं, कुछ लोग ही हैं। लेकिन वो भी जो हैं वो भी मुर्दा लोग हैं। जब तक यहां पर हर एक लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? साहस, उसके अंदर साहस होगा, वीरता होगी, ज्ञान होगा, कौशल होगा, सत्य की लगातार खोज होगी, लगातार सत्य को जिताने की उसके अंदर ललक होगी, उसके अंदर संघर्ष होगी,
तभी ये संसार सुंदर हो सकता है, अन्यथा ये संसार कभी भी सुंदर नहीं हो सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने अपनी शुरुआत इस बात से क्यों की कि हम हैं ही नहीं, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। यहां पर हर एक व्यक्ति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर कुछ ही व्यक्ति को होना चाहिए। यहां पर जितने भी लोग हैं संसार में, हर एक व्यक्ति को यहां पर होना पड़ेगा, तब ये संसार सुखमय होगा। बाय द वे, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। क्योंकि क्यों मैं शेयर करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छे मैसेज लोगों तक जाना जरूरी है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम क्यों उल्टे सीधे उलूल जुलूल बकवास चीजों को महत्व दें? क्यों मूर्खता को शेयर करें, बढ़ावा दें? इससे अच्छा है कि हम अच्छी अच्छी बातों को मानवता में फैलाएं। तो मेरा एक प्रयास है, मेरा एक कोशिश है कि यहाँ पर अच्छे लोगों को प्रमोट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। होता उल्टा ये है कि यहाँ पर जितने भी उलूल जुलूल लोग हैं, जिनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ कौशल नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा कंटेंट बनाकर शेयर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जिनसे समाज में तो एक समाज को एक अच्छा संदेश तो नहीं जाता, लेकिन लगातार उनको गड्ढे में ढकेला जाता है। तो इससे अच्छा है कि अच्छी अच्छी बातों को शेयर किया जाए, अच्छे अच्छे विचारों को अपनाया जाए, तभी हमारा देश एक फिर से महान देश बन सकेगा। अगर हम वही गलती बार बार दोहराते रहें कि अपने जीनियस माइंड को, अपने कोहिनूरों को, अपने हीरो को कचरे में फेंक दें, तो फिर हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि अच्छे अच्छे लोगों को सुने, ओशो को सुने, बुद्ध को सुने, कृष्ण की सुने, राम की सुने, महावीर की सुने, जिससे संसार सुखमय हो। बाय द वे, आप सभी को नमस्कार। फिर अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ मिलेंगे।